शवन पटे अतीवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर निचवा, राम कथा वर्णन करूं पूरण कर्मा आस। प्रथम वंदेऊ गुरुपद स्वामी, गणपति गौरी गणेश सुगामी। धर्मशील अवगुण तज मोरे, सकल सृष्टि जगदम्ब बहोरे। भैरव सकल भवानी भवानी, मधुमंगल व्रत सहय समानी। जय शिव गौरी उमा सदा, जगत जननी जगमात। होय सकल शुभ कर्म फल, जब शुभ होय प्रभात। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। गौरी गणेश वना रघुनंदन, लखन सिया आवे भव बंधन। कपिसुत पवन नाम गुण स्वामी, अंतर सृष्टि वेद अनुगामी। पवन किशोर भूधरा कारा, सहजीवन नीलम विस्तारा। प्रगट महेश शशि समुदर खारा, सात सुयोजन जग विस्तारा। आदि ब्रह्म आधार निधि, रामचरण अनुराग। मानो होए प्रयाग पल, जयति जयति सुरसा। उमा जी, शुक्रवार का दिन है, 2021 है, कलयुग है। असंतोष ही असंतोष है, सारे जगत में भरा है। और देखो असंतोष, और महीना पोष का, इसमें किसका दोष। मलमास हो, पोष का महीना हो, चारों तरफ शीत लहर चल रही हो, बरसात हो रही हो, तूफानी हवाएं चल रही हो, और असंतोष की ज्वालाएं भड़क रही हो। ऐसे समय में मनुष्य को क्या करना चाहिए? जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। आत्मा में संतोष का प्रवाह करना चाहिए। आत्मा भी माता है, और इस माता, आत्मा रूपी माता में हम यदि संतोष को भरें, संतोषी सदा सुखी, तो सारा संसार एक पल में सुखी हो सकता है। और असंतोष को भरें तो सारा संसार एक पल में दुखी हो सकता है। तो संसार के दुख का कारण उमा जी, उसके पाप कर्म तो हैं ही, उसकी अशुभ वृत्तियां तो हैं ही, काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड तो हैं ही। लेकिन दसों इंद्रियों में असंतोष की ज्वाला का भड़कना एक अशुभ संकेत है, और सारा संसार अशुभ वृत्तियों में चलायमान होकर असंतोष की ओर बढ़ रहा है। तो कैसे हो संतोष संतोषी माता, अब करो कल्याण भारत का जननी विधाता। जय जय जननी संतोषी भगवती जगदम्बा, अरे कृपा करो
भक्तों पर शिव शक्ति अम्बा। तुम अम्बा हो अम्बालिका, शक्ति ही जानो और निराकार की ज्योति शक्ति मानो। ये मकर पर्व अब पड़े हरि के द्वारा, सुख भी भर दो और अमृत भर दो सारा। हे जगत जननी जगदम्बा, भगवती शारदा, मंगलामुखी, कमलेश्वरी, शिवेश्वरी, ब्रह्मेश्वरी, त्रिलोक आधाधिपति शक्ति, निराकार ज्योति स्वरूपम, आप भारत के इस गंगा माता को ही क्षीर सागर बना दो। सारा भारत बने क्षीर सागर यहां, और मकर पर्व है पड़ा हुआ, और मकर रेख में सूरज भी और अपना रथ लेकर खड़ा हुआ। तो मकर रेखा किसको कहे शिव बतलाएं ज्ञान, और सूर्य देव की स्त्री और मकर रेखा इसे मान। ये धर्म रेखा है। भगवान सूर्य का मकर रेखा से विवाह 14 जनवरी को हुआ। जनवरी तो कलयुग में है, उस समय तो मकर रेखी होती थी, क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए, अन्न उत्पादन करने के लिए, भाग्य को जगाने के लिए और शरीर पे तेज देने के लिए मकर रेखा का प्रागट्य होना अत्यधिक आवश्यक है। ये भगवान सूर्य की आत्मा है। जिस तरह शिव की आत्मा शक्ति उमा है, नारायण की आत्मा महालक्ष्मी है और ब्रह्मा जी की आत्मा गायत्री है, उसी तरह सूर्य की आत्मा को मकर रेख कहते हैं। रेख बदलती भाग्य को और बदले जीवनता, सूरज की अर्धांगनी मकर रेख कहलाए। तो धर्म को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सूर्य पापों को जला देता है और आत्मा में प्रकाश करके ईश्वर से मिला देता है, और मकर रेखा का यही काम है कि धर्म बढ़ाए जगत में, अधर्म का करे नाश। सूर्य की है आत्मा मकर रेख में वास, सिया भर रामचंद्र शंकर। तब मकर रेखा और सूर्य भगवान कनक भवन में उदय होते हैं। कनक भवन अयोध्या में है और लंका भवन दक्षिण में है। ये दोनों भवन भगवान शंकर ने बनाए हैं, और दोनों भवन ही दानव शक्तियां लेकर चली गई। रावणसुर लंका को लेकर के चला गया और बाणासुर कनक भवन को लेकर के चला गया। और बाणासुर की लड़की केकई का जब दशरथ से ब्याह हुआ तो उसने कनक भवन अपनी बेटी को दहेज में दे दिया। तब से अवध में कनक भवन और लंका दक्षिण जान, और 2 ही भवन हैं सोने के और बाकी मिट्टी मान। तो सूर्य 6 महीने कनक भवन पर उदय होता है, जिसे उत्तरायण सूर्य कहते हैं, और 6 महीने लंका भवन पर उदय होता है, जिसे दक्षिणायन सूर्य कहते हैं। तो धर्म रेख है करक मकर की, और मकर रेख गति पाए। जितने भी शुभ कर्म हैं सब प्रारंभ हो ही जाए। जब उत्तरायण सूर्य होता है तो शुभ कर्मों की गति होती है। देवता भारत में भ्रमण करने लगते हैं और तपस्या करने लगते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, और सभी जगह भगवान की भक्ति का प्रारंभ कर दिया जाता है। तो धर्म रेख है मकर रेख, सूरज करे प्रवेश। 6 महीने तक रहती है और सूर्य रूप दरवेश। सूर्य के साथ ये रेखा 6 महीने रहती है। रथ से उतर गई मकर रेखा, बोली प्राण हूं नाथ, मैं तो भक्ति करूंगी आप अकेले जात। सूर्य को बड़ा गुस्सा आया कि भगवान ने मेरा विवाह कैसी लड़की से करवा दिया जो आधे रास्ते में ही उतर गई और कहती है मैं तपस्या करने जाऊंगी, मैं तो भक्ति करती हूं और 6 महीने बाद फिर मिल लूंगी आपसे। तो ऐसी लड़की से मेरा विवाह क्यों करवाया? अब मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ही श्राप दे देता हूं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भगे भगे आए। सूर्य देवता नाराज क्यों थे? लो दूसरी कन्या प्रगटाते हैं जो करक रेख कहलाएगी।
जितना चाहो तुम भोग करो, ये कभी उतर नहीं पाएगी। सदा तुम्हारे साथ रहे, चाहे चले मलमास। और जब आए उत्तरायण सूर्य, तो मकर आ जाए पास, तो मकर रेखा आ जाएगी। तब दक्षिण रेखा से विवाह और सूरज का करवा ही दिया, तो 6 महीने के अंदर देखो और फिर सुहाग जगा ही दिया। तो सूरज के संग चलती है, कर्क रेख गति पाए। 6 महीने ये लंका में उदय होती, इसे भोग रेखा कहते। इसी में चातुर्मास हो जाता है और इसी रेखा में नवरात्रा, शरद नवरात्रा और दीपावली आ जाती है और देवता इसी रेखा में वापस उठ जाते हैं। और उसके बाद फिर मकर रेखा आ जाती है। तो मकर और रेखा ये कर्क, 2 ही रेखा हो, 2 पत्नी सूर्य की और सूर्य संग गति जो है, तो ये मकर रेखा है। और मकर रेखा और सूर्य रेखा, तो सतरंगी दुनिया सूरज की और इंद्रधनुष प्रकटाता है। और 7 रंग का इंद्रधनुष और शक्ति लेकर आता है। जितने भी ग्रह जगत में उनकी रश्मियां हो, इंद्रधनुष उसको कहें। और मकर रेख गति हुए, तो इंद्रधनुष की चुंदरी मकर रेखा अपने ऊपर ओढ़ती है। और जितना भी अनुत्पादन होता है, भक्ति का उत्पादन होता है, ज्ञान का उत्पादन होता है, धन का उत्पादन होता है, या संसार में किसी भी वस्तु का उत्पादन हो, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, तो अशुभता को नष्ट करने के लिए मकर रेखा वेदों में अंकित है और संसार की शुभता को बढ़ा देती है। और मकर ध्वज, लंक कूद गए हनुमाना और दीन मुद्रिका सीता जाना। महासती सीता को राम मुद्रिका दीन, अरे अष्ट सिद्धि नवनिधि का ये वरदान उलीन। तो वरदान मिला, सीता जी ने वरदान दिया, बेटा अहो भाग हनुमान कपी लंक कूद कर आए। राम मुद्रिका दी मुझे हर्षित सीता माय। अष्ट सिद्ध नवनिधि करिदाता असबर दीन जानकी माता। तब जानकी माता ने वरदान दिया कि बेटा ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि ले जाओ। तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि को लेकर के जब हनुमान जी जाने लगे, लंका जल चुकी थी। आग लगा दी पाप की लंका और जहां पहुंच गाते हनुमान। पाप वहां फिर नहीं रहते हैं और करते जगत का वह कल्याण। चारों युग प्रताप तुम्हारा और चूड़ामणि ले सागर द्वारा। चूड़ामणि हनुमान जी ने सीता मैया से लेकर के और अपनी पूंछ को बुझा करके आसमान से वापस रामेश्वर के तट की ओर प्रस्थान किया। गिरी पसीने बूंद जब और निगला मछली ताय। ब्रह्मचारी हनुमान के पुत्र हो गया भाई। नाम मकर ध्वज उसका होई और पातालन का रक्षक जोई। अहि रावण पाताल सिधावा राम लखन को ले वह जावा। रूप बदल कर राम लखन को और ले गया रावण पाताल। और हनुमान भी पहुंच गए वहां और मिला मकर ध्वज लाल। मकर ध्वज मिला पुता पुत्र का युद्ध गोर घमासान जब हो। बांध दिया हनुमान को पुत्र मकर ध्वज हो। समझ गए हनुमान भी और बांधा अतुलित बलधाम। निश्चित बड़ी शक्ति है कोई पुत्र पवन सुत नाम। तब उससे पूछा, पुत्र तुम किसके लड़के? तब कहा, पिता हनुमान मेरे जो अतुलित बलधाम कहाते हैं। मेरी माता ने कहा मुझसे कि निश्चित पाताल में आएंगे और मिल लेना तू उनसे, कर लेना तुम युद्ध। पिता पुत्र का मिलन है मकर संक्रांति पर्व। तो मकर संक्रांति पर्व पर मकर ध्वज से हनुमान जी की मुलाकात हुई और
अहिरावण को मार करके राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा करके जब वापस भारत की ओर प्रस्थान किया हनुमान जी ने, तब राज तिलक पाताल का मकर ध्वज करवाए और सारी शक्ति पाताल की और मकर ध्वज पे आए। तो मकर रेखा और मकर ध्वज दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो मकर रेखा की शक्ति और मकर ध्वज की शक्ति इसमें आच्छादित रहती है। और मकर संक्रांति किसको कहते? जब सूर्य राशि बदलते हैं, जब आते हैं मकर राशि में, तो देखो संक्रांति कहते हैं। तो अंधकार हट जाए सब और प्रकाश हो जाए, मकर संक्रांति महापर्व है, इसमें संशय ना है। तो मकर संक्रांति अपनी पूर्ण कलाओं में होती हैं। सूर्य की 12 कलाएं होती हैं। तो सूर्य जब भगवान का जन्मदिन है, वह सूर्य अपने रथ में मकर रेखा के साथ जब सवार होते हैं तो उनकी 12 कलाएं उनके साथ रहती हैं। तो 12 कल के सूर्य भी 12 अंशों होए, 12 राशि में चले और मकर पर्व गति होए। तो मकर पर्व पर दान और पुण्य का बड़ा महत्व है। तो एक नाम भव सिंधु सुखाई, जब जब पढ़े मकर गति पाई। मकर पर्व जो प्रारंभ हो तो भगवान सूर्य जैसा तेज हर आत्मा में प्रवेश कर जाता है। हर आत्मा में मकर रेखा प्रवेश कर जाती है, जो धर्म रेखा होती है। और जब धर्म रेखा और सूर्य का प्रकाश आत्मा में होने लगे तो सारे गोमती को, हमारे शरीर, इस पंच तत्व के सारे अंधकार को हटाने में मकर रेखा और सूर्य भगवान की मकर संक्रांति सक्षम है। अब ये तो 2021 उमा, और क्या क्या इसमें होवेगा, कुछ बतलाते हैं प्रसंग तुम्हें। और कुंभ पर्व यहां होवेगा, हरिद्वार में कुंभ पर्व है। और गुरु संक्रांति था, गुरुवार की तो मकर संक्रांति है 14 जनवरी को। और महाकुंभ पर्व धर्म रक्षते, धर्म की रक्षा के लिए, विश्व का जगत गुरु भारत को बनाने के लिए यह महाकुंभ शुरू हो रहा है, जो पूरी 21वीं शताब्दी तक चलेगा। अब इसमें क्या हो रहा है? 17 तारीख को गुरु अस्त और मकर राशि हो जावेंगे, और कुछ समय बाद भी शुक्र अस्त और तारे डूब सब जावेंगे। अब धर्म का महापर्व शुरू हो रहा हो और 2 दिन बाद ही गुरु अस्त हो जाए और उसमें कुंभ पर्व शुरू हो। तो कुंभ पर्व तो होता ही गुरुओं का है। तीनों जगत गुरु वहां करते हैं स्नान, और जितने भारत के गुरु ब्रह्मवेता और सब आते अपने अपने वाहनों से, अपनी अपनी शक्ति से, अपनी अपनी ताकत से हरिद्वार में हर की पेड़ी पर आ जाए। तो गुरुत्वाकर्षण अस्त हो रहा, पड़ गई 17 जनवरी ताय। तो देवताओं के देवगुरु बृहस्पति हैं, इस समय मकर राशि में है शनि देव के साथ, और 17 जनवरी को अस्त हो रहे। गुरु का तारा अस्त हो तो दानवता हो मस्त, और पाप पुण्य की रेखा पर और सूरज हो गए व्यस्त। धर्म रेखा पर सूर्य अपने रथ पे सवार हैं, गुरु अस्त हो रहे हैं, और सारे गुरु हरि की पेड़ी पर अपना स्नान करने में व्यस्त है। और उसके बाद शुक्र का तारा अस्त होगा, तो शुक्राचार्य भी अस्त हो गए। दोनों गुरु हुए अस्त, सृष्टि को फिर कौन बचावे, और बोलो भास्कर। है सूर्य भगवान, आपने दोनों को अस्त कर दिया। देव गुरु भी अस्त और दानव गुरु भी अस्त, और धर्म रेखा मकर रेखा पर आप सवार होकर के, और भारत का भ्रमण नहीं, पूरे त्रिलोक का भ्रमण और पूरे विश्व का भ्रमण मकर रेखा पर सवार हो रहे हो। और कनक भवन में आपका उदय है, अयोध्या में।
तो क्या क्या हो परिणाम जगत बतलाओ, और कैसा योग विचित्र कुंभ में आओ। और इस समय कुंभ में 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, नारायण, महालक्ष्मी, ब्रह्मा गायत्री, शिव जी और उमा जी और सारे गणेश जी, सारे देवता वहां पर सारे ब्रह्मवेताओं के साथ स्नान करेंगे। तो 4 महीने चलेगा। वापस उदय जब हो, सारे शुभ काम बंद रहेंगे। 4 महीने जो ये कुंभ चलता रहेगा तब तक कुंभ ही रहेगा। इसलिए जब देवगुरु बृहस्पति और दानव गुरु शुक्राचार्य भी अस्त हो जाए तो उस समय भोग वृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए और शुभ वृत्तियों को प्रागट्य करके भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए जब तक ये योग न टल जाए। इस दान पुण्य और धर्म का और करो अखंड जाप, फिर शक्ति मिल जाएगी भक्तों अपने आप। त्वम शरणम ब्रजेश ही रक्षा भारत हो, जपते रहो इस मंत्र को जब तक कुंभ हो। जब तक ये कुंभ पर्व चले या पूरा 2021 चले तब तक, क्योंकि गुरु और शुक्र अस्त हो रहे हैं इसलिए गुरु मंत्र तो नहीं है, ये शरणागत मंत्र है। त्वम शरणम ब्रजेश है, गुरु मंत्र है नाय। जाप इसका करते रहो तो मंगल सब हो ही जाए। पाप हटा दे जगत के, हटाए अंधकार, अरे भाग्य द्वार ये खोल दे और भक्ति होए सवार। भगवान भास्कर तो मकर रेखा के साथ अपने रथ में सवार होंगे और आप भक्ति के रथ में सवार हो जाओ और भगवान का चिंतन करते रहो। तो हे भारतवासियों, आपका कल्याण है। ऐसा योग विचित्र है, कभी पड़ा ये नाय। अरे कुंभ पर्व अति शुभ होता है, गुरु शुक्र अस्त हो जाए। गुरु और शुक्र का तारा ही अस्त हो। तो मेष राशि को यदि हम देखें तो इनका भाग्य में अस्त हो रहा है। वृष राशि के अष्टम स्थान में अस्त हो रहा है। मिथुन राशि के सर्वशक्ति व्यापक होकर के और ये अष्टम स्थान में अस्त हो रहा है। वृष राशि के भाग्य स्थान में अस्त हो रहा है। मेष राशि के कर्म स्थान में अस्त हो रहा है। कर्क राशि के सप्तम स्थान में अस्त हो रहा है और सिंह राशि के 6ठे घर में अस्त हो रहा है और कन्या राशि के 5वें घर में अस्त हो रहा है और तुला राशि के 4थे घर में अस्त हो रहा है और वृश्चिक राशि के 3रे घर में अस्त हो रहा है और धनु राशि के 2रे घर में अस्त हो रहा है और मकर राशि के लगन में ही अस्त हो रहा है और कुंभ राशि के 12वें घर में अस्त हो रहा है और मीन राशि के 11वें घर में अस्त हो रहा है। इस तरह चले संक्रांति है तो वो सब देखो भाव दिखाती है और जिसका जैसा भाव होए वहां अस्ताचल तन प्राती है। तो सारे अस्ताचल को देखो और जगत गुरु कृष्ण हटाए। इस कारण कल युग में श्री कृष्ण खुद आए। गुरुओं के भी जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान हरिद्वार में आएंगे और करें राधे संग स्नान। पूरो हरिद्वार ब्रज रूप बने तन पायो। कलयुग में जगत गुरु बने द्वारकाधीश यहाँ आयो। यो ही कल की अवतार सदी की समी आवे और भारत को भक्तों को भाग जगावे। ये धर्म कथा हरि की शिव ही सुनावे और पार्वती कलयुग में श्रवण करावे। ये प्रसंग रूप अति गुप्त रूप गति जाना। जो सुने प्रसंग होए उसका कल्याणा। तुम मकर संक्रांति मकर पर्व और मकर रेख गति पाए और महाकुंभ का पर्व है और शुभ मंगल कर जाए। ये प्रसंग जो भी सुने उसका हो कल्याण। आगे भी चलती रहे और कुंभ पर्व का ज्ञान। भगवान शंकर आगे भी कुंभ पर्व का ज्ञान भारत में सुनाते रहे।
आज 8 का अंक है और सर्वशक्ति व्यापक होकर के गुरुवार के दिन मकर संक्रांति प्रारंभ हो रही है। और मंगल रूप अखंड भवानी और 8 अंक शनि में जानी। 8 का अंक शनि का होता है, इसलिए शनि और मंगल। मंगल जमीन का कारक ग्रह है। जितनी भी जमीन है, कृषि की जमीन है या किसी भी जमीन हो, उसमें मंगल रहते हैं। तो उस मंगल को अमंगल में न बदलें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजुर बिहारी। इसलिए हे मंगल देव, आप भारत का कल्याण करो और सभी अमंगलों का नाश करके भारत की कृषि भूमि को फसलों से लहरा दो, किसानों को हर्षित कर दो और कुंभ पर्व में भक्तों का कल्याण करके ब्रह्म वेताओं की लहर चला दो। भक्ति की चले लहर भारत में, हनुमान ही ध्वजा उठाएंगे और चारों युग में प्रताप है जिनका, वो कुंभ पर्व में आएंगे। तो मंगल सारे किसान हैं, मंगल है हनुमान, मंगल ही शिव शक्ति है और मंगल का ये गान सियावर रामचंद्र शंकर। इसलिए किसानों का तो कल्याण होगा, उनका ही मंगल होगा, बाकी तो अमंगल करने वालों का तो अमंगल होगा। जय शिव शक्ति।